क्या कर रहे हो सर मजदूरी समझो सर, मजदूरी तो सारे करते हैं, मैं भी मजदूरी कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? छोटा मोटा बिल्डर हो सर। बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। छोटा और मोटा बिल्डर। सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट पहले भी नहीं पहना। कोई भी मॉडरेशन नहीं कर सकते, किसी भी हद तक आप नहीं जा सकते। जो गाड़ी आपकी निकलती है वही रखनी है आपने, और कोई भी मॉडरेशन नहीं करेंगे, कोई अल्ट्रेशन नहीं करेंगे आप लोग। मॉडिफाई का कोई स्कोप नहीं है। HSRP है नहीं है ना, इसका बात सुनो, एज पर प्रोविजन कर दिया। HSRP भी नहीं है, डॉक्यूमेंट चेक करो। 2-3 गाड़ियां जो है बड़ी गाड़ियों का अभी भी है, वो 12-13 सवारी लड़ा की थी, बड़ी छोटी हमारे लिए नहीं। ओवरलोड का मतलब ओवरलोड ही रहता है। जो भी गाड़ी इसमें, जो भी ड्राइवर इसमें मुलवस पाएगा, दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और एज पर द प्रोविजन उनको हम लोग चलान करेंगे। डेफिनेटली बड़ा मसला है जो कि हमारी बड़ी गाड़ियां हैं, उनको बीम लाइट से रात को जो अपोजिट ड्राइवर को बहुत दिक्कतों का। पिछले दिनों में मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए ट्रैफिक और रूरल कश्मीर VP सिंह साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने की। आई उसका क्रेडिट। देखें, यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने जितने भी ड्राइव्स किए हैं, कंपेन्स किए हैं, और आउटरीच जो हमारे प्रोग्राम रहते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे रिग्रेस्ट किए हुए हैं। और जो कमी थी यहाँ पे लोगों में, खासकर दूर दराज इलाके जितने भी रहते हैं, इनके आउटरीच प्रोग्राम से ही दे विल कम टू नो अबाउट द मोटर व्हीकल एक्ट्स, और उनको कौन कौन से कानून जो फॉलो करने हैं। पहले था कि यहाँ पे कुछ कमी थी, हमें लग रही थी, बट अभी भी स्कोप है इसको सुधारने की। कम से कम 80% के करीब मैं कह सकता हूँ कि द पीपल आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, बट देयर स्टिल स्कोप for the improvement, and it will be improved only when we go for these outreach programs and awareness programs. और हमें पब्लिक के बीच में जाना है और पब्लिक को भी बताना है। इनफैक्ट वी हैव टू कैटर स्कूल, कॉलेज, जितने भी हमारे MCC के कैडेट्स रहते हैं उनके पास जाना है हम लोगों ने, कॉलेज के पास जाना है, आपका जितने भी कॉमर्स और चैम्बर जितने भी रहते हैं, मार्केट के जो एसोसिएशन, उनके पास जाना है, ड्राइवर्स के हजरात के पास जाना है। वो हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि दिस इज़ द आवर असाइनमेंट एंड वी आर डूइंग। और मैंने जितने भी हमारा अमला है, जितना भी मेरा स्टाफ है, चाहे SO, DTI, जितने भी सुपरवाइजरी ऑफिसर में DSP साहिबान है, उनको भी कह के रखा कि, और वो डेली बेसिस पे हम लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो ये रहता है, इम्पेटस इज गिवन, द प्रायोरिटी इज गिवन दैट एवरीबॉडी हैज़ टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन। और उसके साथ साथ जो है इंटेंसिटी ऑफ जो एक्सीडेंट्स है उसको कटेल करना, फैटलिटीज को ख़त्म करना। और ये जो हिली ट्रेन है, मेरा एक मकसद है यहाँ पे आने का भी, क्योंकि यहाँ पे एक तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवरलोड का अभी भी प्रचलित है। ओवरलोड में काफ़ी ड्राइवर जो हजरात हैं वो अभी मुलवस हैं, और ये बहुत ही टफ टेरेन है और काफ़ी हिली एरिया है। तो मेरी इनसे एक तो एडवाइस भी है, और मैं आई एम वार्निंग थ्रू योर मीडियम टू ऑल द ड्राइवर्स दैट दे शुड देयर इनटेक, उसके कैपेसिटी के अलावा वो लोग नहीं सवारियाँ नहीं चढ़ाएंगे, और जितना भी इनटेक चाहे 8 या 9 है उसके सादा अलावा उसके नहीं जाएंगे। और उनके खिलाफ जो है हम लोग एक डॉकेट के थ्रू पर्चा भी लगवा सकते हैं, एंड और वो हमारे इसमें प्रोविजन में भी है। तो आई एम जस्ट वार्निंग देम, और इनकी गाड़ी भी सीज हो जाएगी। सर देखिए, आई एम असाइन्ड विद द जॉब। द ट्रैफिक का मतलब ही है ग्राउंड पे जाना, और ग्राउंड पे देखना, और ग्राउंड पे वाकई देखना कि आर द पीपल फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। और दिस इज अवर असाइनमेंट, एंड वी हैव टू गो फॉर दिस आउटरीच प्रोग्राम। तो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी करना है, लोगों को देखना, और प्रैक्टिकली फिजिकली वी हैव टू चेक। तो जब हम ग्राउंड पे नहीं जाएंगे तो चेक कैसे करोगे? तो ये मेरा एक काम है, कर्तव्य है, और मेरा एक प्रायोरिटी यही है कि मेरी एक इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट जो हैं जो उसमें थोड़ी कमी करें और फैटलिटीज़ को ख़त्म करें। दिस इज़ माय प्रायोरिटी। और इसमें आप आगे भी देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें जो हैं हमारी एक एडवांसमेंट पे जा रही है ट्रैफिक का भी, क्योंकि अभी श्रीनगर सिटी जो है वो ITMS का जो वहाँ पे चल पड़ा है वहाँ पे, और इनफैक्ट जो नेक्स्ट फेज जो है हमारा, वो हमारी जितनी भी नॉन डिस्ट्रिक्ट जो हमारी रहती हैं उसमें आने वाला प्रोग्राम है। उसमें कई जो आपके जो उसमें एक्ट हैं वो कवर किए जाएंगे, और कई वायलेशंस उसमें कवर की जाएंगी। और इसके लिए भी आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे हमारे दूर दराज के इलाके हैं, एंड दे शुड अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट टाइम जो है ऑटोमेशन मोड पे ही आने वाला है। ई मशीन अभी चल रही है, उसके साथ साथ ऑटोमेशन मोड पे आएगा, और काफ़ी हाईवेज उसमें कवर होंगे, मेन टाउन्स उसमें कवर किए जाएंगे, सो दैट दे शुड बी अवेयर। अभी से अपने आप को वो इनकलकेट करें, अभी से अपने आप को सांचे में डाल दें, अभी से अपने आप को डिसिप्लिन में लाएं। हमें यही ज़रूरत है कि एक डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है लोगों को, और उसी बिना पे हम लोग अपना काम जो है ट्रैफिक का, रेगुलेशन का भी, हैसल फ्री, कंजेशन भी नहीं होगा। और ये देखिए अभी साइड में जो रोड साइड में जो प्रचलित है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉन्ग पार्किंग का मतलब है कि आप कोई एम्बुलेंस चलती है उसको भी आप लोग रोक लगा रहे हो, कोई इमरजेंट सिचुएशन में उसको भी रोक लगा रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है इन लोगों से भी कि आप लोग रॉन्ग पार्किंग में, जहाँ पे भी आपको पार्किंग लॉट मिलता है वहाँ पे
अपनी गाड़ी वहाँ पे रखिए और ऑब्स्ट्रक्शन में मत रहिए, रोड के बीच में गाड़ी मत रखिए, साइड में रखें जहाँ पे भी पार्किंग लॉट है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी बात की है कि जो ओवरलोड गाड़ी खासकर फीमेल स्टूडेंट, अभी देखें, अभी भी हम लोगों ने 2-3 गाड़ियां जो है बड़ी गाड़ियों का अभी भी है वो 12-13 सवारी चढ़ा की थी, बड़ी छोटी हमारे लिए नहीं। ओवरलोड का मतलब ओवरलोड ही रहता है। जो भी गाड़ी इसमें, जो भी ड्राइवर इसमें मुलवस पाएगा, दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और एज पर द प्रोविजन उनको हम लोग चलान करेंगे। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू चलान देम। सर एक बड़ा मसला है जो कि हमारी बड़ी गाड़ियां हैं, यानी स्कॉर्पियो, नई गाड़ी जो नई गाड़ियां आ चुकी है, उनको बीम लाइट से रात को जो अपोजिट ड्राइवर को बहुत दिक्कतों का। पिछले दिनों में हमने उड़ी में एक ड्राइव किया था, इनफैक्ट हम लेट आज वहाँ पे थे और बीम लाइट काफ़ी जगहों पे थार गाड़ी थी और भी स्कॉर्पियो भी थी। हमने देखा कि उसका जो हम लोगों ने उतारी है वो, और एज पर प्रोविजन हम लोगों ने वो चलान भी किया है। और इसके साथ साथ जो है आपका जो हॉर्न है, जो हॉर्न जो एक्स्ट्रा वो स्पीड उसमें रहता है, जिसका एक पोल्यूशन रहती है जो, उसके लिए भी हम लोगों ने पिछले दिनों में ड्राइव किया था। जितने भी ट्रकर्स थे, टिपर्स थे, उनके भी काफ़ी कम से कम मुझे लगता है कम से कम 70 से 80 के करीब की वो चलान हम लोगों ने किए हैं। और जो बीम लाइट, जो भी एक्स्ट्रा लाइट जो रहती है, उसको भी हम लोगों ने एज पर प्रोविजन जो है वो हम लोग बुक करते हैं और हम लोग देखते हैं कि इंश्योर करते हैं सो दैट जो दो अपोजिट में गाड़ी है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो और एक्सीडेंट का सबब ना बने। एलआई गाड़ी का अगर हम पर्सन जो है वो भी आते हैं, जो भी आप देखें, आप कोई भी मॉडरेशन नहीं कर सकते, किसी भी हद तक आप नहीं जा सकते। जो गाड़ी आपकी निकलती है वही रखनी है आपने, और कोई भी मॉडरेशन नहीं करेंगे, कोई अल्ट्रेशन नहीं करेंगे आप लोग, मॉडिफाई का कोई स्कोप नहीं है। थैंक यू। एसएसपी रूरल कश्मीर जो कि अभी कंगन में बड़ा और नाका देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वायलेंटर्स के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई हमें यहाँ पे देखने को मिले। मगर एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा जो मकसद है यहाँ पे कि जो वायलेशन करे उनके ऊपर कार्रवाई करे। मगर हमें जिस तरीके से हमें आए रोज़ एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हो, उसको कम करने के लिए यहाँ पे एसएसपी रूरल कश्मीर खुद आ चुके हैं और